प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 15 जनवरी 2024 के दिन आप सभी के विद्यालय में क्लास 5 का ईवीएस का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत यह एग्ज़ाम हर एक सप्ताह आप सभी के लिए लिया जाता है। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चा, इस वीडियो का एम रखते हैं 30 लाइक्स। यदि इस वीडियो पे 30 लाइक आ जाते हैं तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप लाइक कीजिए। ठीक है, 30 लाइक कर दोगे वैसे ही जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का आकार कैसा है? विकल्प दे रखा है गोल, चकोर, बेलन की तरह या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, पृथ्वी का आकार गोल है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो सही उत्तर होगा ए। दूसरा प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का छोटा मॉडल क्या कहलाता है? विकल्प दे रखा है प्रोजेक्ट, ग्लोब, मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही उत्तर होगा? बिल्कुल सही बच्चा, पृथ्वी का छोटा मॉडल ग्लोब कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा। यह हो सकता है एक गेंद की तरह हो या हो सकता है एक फुटबॉल की तरह हो। तो यह पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। इस मॉडल पे आप पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीप, विभिन्न सागरों इत्यादि को देख सकते हो व उसकी स्थिति को जान सकते हो। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, किस बल के कारण हम लोग पृथ्वी से नहीं गिरते हैं? या फिर यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी फल पेड़ से गिरकर जमीन की ओर ही क्यों गिरता है? हम गेंद आसमान में फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वह जमीन पे ही क्यों गिरता है? अन्य तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन से बल के कारण ये गतिविधियाँ होती है? विकल्प दे रखा है चुंबकीय, गुरुत्व, विद्युत या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल के कारण यह सारी घटनाएं होती है, तो सही उत्तर होगा बी, गुरुत्व। चौथा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन अंतरिक्ष में गई थी? आप पाठ पढ़ोगे अंतरिक्ष की सैर, तो उसमें लिखा हुआ है अंतरिक्ष में जाने वाली व्यक्ति या फिर महिला का नाम। विकल्प दे रखा है इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला इनमें से कौन थी? बिल्कुल सही, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एकदम सही उत्तर है। बी विकल्प एकदम राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, किसे नीला ग्रह भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखा है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो चलिए आज हम सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम ध्यान रख लेते हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है मंगल। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है बच्चा? लाल ग्रह। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक है। शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये तीनों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पे 5वें नंबर पे आप जोड़ लीजिए पृथ्वी। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पृथ्वी। एक बात और, आप लोग यहाँ पे बताइए कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उन ग्रहों के नाम क्या क्या हैं? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके घटते क्रम से। यहाँ देखिए, सबसे पहले यह सूर्य है, पहले आएगा बुध, शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो कि बड़ा है, उसके बाद
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह हैं। अंतिम नंबर में यहाँ पे प्लूटो आता था, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। छठा प्रश्न दिया गया है बच्चा, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं और उसका नाम क्या है। तो देखिए उपग्रह होते क्या हैं, तो जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हम यही लिखेंगे, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। और कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गए, ये सभी कृत्रिम है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह एक है जिसका नाम चंद्रमा है। सातवां प्रश्न दे रखा है बच्चा, हम अंतरिक्ष में सांस क्यों नहीं ले सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यह स्टैटिक जीके का भी प्रश्न है कि हम अंतरिक्ष में या फिर पृथ्वी से बाहर जब निकलते हैं तो सांस क्यों नहीं ले पाते हैं, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, धरती से बहुत दूर जाने पर पृथ्वी का आकर्षण शक्ति काम नहीं करता, इसलिए वहाँ सांस लेने के लिए वायु नहीं मिलती। ठीक है बच्चा, आप जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाओगे तो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति काम नहीं करेगा, और यहाँ पे वायुमंडल का जो स्तर है वो घटते जाएगा, और वहाँ पे हमें जो सांस लेने के लिए वायु नहीं मिलेगी। चलिए आठवां प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो लिखेंगे, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। नौवां प्रश्न दे रखा है, सोनू किसका मॉडल बना रहा था। तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा, सोनू पृथ्वी का मॉडल बना रहा था, है ना, अलग अलग चीज़ों से, गेंद की मदद से, ग्लू की मदद से और कागज़ की मदद से, ये सभी की मदद से वह पृथ्वी का मॉडल बना रहा था। 10वां प्रश्न दे रखा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे महिला का भी नाम लिखा है, और कब वह चढ़े थे या चढ़ी थी उनका भी नाम लिखा है। तो सबसे पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को फतह हासिल की थी। इसके बाद जो दूसरी महिला थी उनका नाम है संतोष यादव, जो कि 10 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। तो ये दोनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए तो यह था 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले। आप लोग जल्द यहाँ पे जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं इसी तरह के मॉडल सेट 2 में, उसमें भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। धन्यवाद।